इमेजिन एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं जिसमें 4 लोग लगातार बोल रहे हैं। कोई अपनी सक्सेस की कहानी बता रहा है, कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, तो कोई डिबेट जीतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी कमरे में एक आदमी है जो पूरे समय चुप है। वो बस सुन रहा है, कभी हल्का सा मुस्कुराता है, कभी सिर हिलाता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं। और धीरे धीरे बाकी लोग उसके बारे में अजम्पशन बनाने लगते हैं। शायद यह साय है, शायद इसे कुछ पता नहीं, शायद यह कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वही आदमी उस कमरे में सबसे ज्यादा अवेयर माइंड हो सकता है। क्योंकि हिस्ट्री हमें बार बार एक ही चीज सिखाती है, सबसे इंटेलिजेंट लोग अक्सर सबसे कम बोलते हैं। वे हर आर्ग्यूमेंट में नहीं कूदते, हर इंसल्ट का जवाब नहीं देते, और कई बार वे ऐसे लोगों के सामने भी साइलेंट रहते हैं जो उनसे काफी कम समझदार होते हैं। लेकिन सवाल है क्यों? क्या यह डर है, या फिर इस साइलेंस के पीछे कोई हिडन साइकोलॉजिकल पावर छिपी हुई है? क्योंकि अगर तुमने इस ट्रुथ को समझ लिया तो तुम लोगों की कन्वर्सेशंस को कभी भी पहले जैसा नहीं देखोगे। रीजन नंबर 1, इंटेलिजेंट पीपल ऑब्जर्व बिफोर दे स्पीक। इंटेलिजेंट लोग बोलने से पहले ऑब्जर्व करते हैं। साइकोलॉजी कहती है जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वह अक्सर ज्यादा रिवील भी कर देता है, लेकिन जो चुप रहता है वह दूसरों को स्टडी कर रहा होता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन, उनकी इनसिक्योरिटी, सब कुछ। इमेजिन करो एक चेस गेम। एक अनमेच्योर प्लेयर जल्दी जल्दी मूव करता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर लंबे समय तक बोर्ड को देखता रहता है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ करंट मूव नहीं देख रहा, वह फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देख रहा है। और इंटेलिजेंट पीपल भी कन्वर्सेशंस में यही करते हैं। वे रिएक्ट नहीं करते, वे एनालाइज करते हैं। लेकिन असली रीजन इससे भी डीपर है। रीजन नंबर 2, साइलेंस क्रिएट्स मिस्ट्री। ह्यूमन नेचर एक इंटरेस्टिंग चीज है। हम उन चीजों से ज्यादा क्यूरियस होते हैं जो हमें पूरी तरह समझ नहीं आती। जब कोई व्यक्ति लगातार बोलता है लोग उसे जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति साइलेंट रहता है वह मिस्टीरियस बन जाता है, और मिस्ट्री अटेंशन को अट्रैक्ट करती है। निकोलो मैकियावेली ने कहा था, नेवर रिवेल मोर देन अननेसेसरी। क्योंकि जितना ज्यादा तुम रिवेल करते हो उतना ज्यादा लोग तुम्हें प्रेडिक्टेबल बना देते हैं, लेकिन साइलेंस तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल बना देता है, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी पावर क्रिएट करती है। लेकिन यहाँ एक और डार्क ट्रूथ छिपा है। साइलेंस मेक्स मैनिपुलेटर अनकंफर्टेबल। कुछ लोग कन्वर्सेशंस का यूज मैनिपुलेशन के लिए करते हैं। वे प्रोवोक करते हैं, टीज करते हैं, आर्ग्यूमेंट क्रिएट करते हैं ताकि सामने वाला रिएक्ट करे। लेकिन इंटेलिजेंट लोग इस टाइप को पहचानते हैं, इसलिए वे अक्सर साइलेंट रहते हैं। क्योंकि साइलेंस मैनिपुलेटर का कंट्रोल तोड़ देता है। जब कोई प्रोवोक करता है और सामने वाला रिएक्ट नहीं करता तो सडनली सिचुएशन बदल जाती है। अब मैनिपुलेटर कंफ्यूज्ड होता है, उसे समझ नहीं आता या सोच क्या रहा है, और अनसर्टेनिटी पावर बैलेंस बदल देती है। लेकिन इंटेलिजेंट साइलेंस का एक और रीजन है। रीजन नंबर 4, इंटेलिजेंट पीपल नो मस्ट आर्ग्यूमेंट आर वर्थलेस। सुकरात ने कहा था, द मोर आई लर्न द मोर आई रियलाइज हाउ लिटिल आई नो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग सबसे कम जानते हैं वही अक्सर सबसे ज़्यादा डिबेट करते हैं। क्योंकि डिबेट का गोल ट्रुथ नहीं होता, गोल होता है ईगो जीतना, और इंटेलिजेंट लोग यही जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए वे हर डिस्कशन में एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करते। वे जानते हैं कुछ बैटल्स जीतने लायक नहीं होती और कन्वर्सेशन सिर्फ टाइम वेस्ट होती है। लेकिन साइलेंस सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं है, यह इमोशनल स्ट्रेंथ का भी साइन है। रीजन नंबर 5, साइलेंस शोज इमोशनल कंट्रोल। इमेजिन करो कोई तुम्हें इंसल्ट करता है। अगर तुम तुरंत रिएक्ट करते हो तो सिचुएशन का कंट्रोल उसके पास चला जाता है। लेकिन अगर तुम काम रहते हो और साइलेंट रहते हो तो अचानक पावर डायनेमिक बदल जाता है। अब लोग देख रहे होते हैं कौन इमोशनल है और कौन कंपोज्ड। हिस्ट्री में पावरफुल लीडर्स की एक ही कॉमन ट्रेट थी, वे रियली रिएक्ट करते थे। वे वेट करते थे, ऑब्जर्व करते थे, और सही मोमेंट पर बोलते थे। लेकिन साइलेंस का एक और पावरफुल इफेक्ट है। नंबर 6, साइलेंस मेक्स पीपल रिवेल देमसेल्फ। जब कोई व्यक्ति कंफर्टेबल होता है तो वह मास्क पहनता है, लेकिन जब सामने वाला साइलेंट रहता है तो कई लोग नर्वस हो जाते हैं, और नर्वसनेस में लोग अक्सर अपनी रियल पर्सनालिटी रिवील कर देते हैं। इसलिए इंटेलिजेंट लोग कन्वर्सेशंस में जानबूझकर साइलेंट रहते हैं। वे दूसरों को बोलने देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा कोई बोलता है उतना ज़्यादा वह थॉट्स और इंटेंशन रिवील करता है।
और यह इंफॉर्मेशन फ्यूचर डिसीजन में बहुत वैल्यूएबल होती है। लेकिन इंटेलिजेंट साइलेंस का एक और फाइनल सीक्रेट भी है। सीक्रेट नंबर 7, साइलेंस प्रोटेक्ट्स योर एनर्जी। हर कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर ओपिनियन जरूरी नहीं होता, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में लोग हर चीज पर रिएक्ट करते हैं। सोशल मीडिया, आर्ग्यूमेंट्स, ड्रामा, सब कुछ मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। लेकिन इंटेलिजेंट लोग जानते हैं अटेंशन इज अ लिमिटेड रिसोर्स, इसलिए वे हर नॉइस पर रिएक्ट नहीं करते। वे फोकस करते हैं ग्रोथ, स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। और यही रीजन है कि कई बार रूम में सबसे साइलेंट व्यक्ति एक्चुअली सबसे डेंजरस थिंकर होता है। अब अगली बार जब तुम किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति को देखो जो ज़्यादा बोल नहीं रहा, तो अज्यूम मत करना कि उसे कुछ पता नहीं। कई बार वह रूम में सबसे ज़्यादा अवेयर व्यक्ति होता है। वह ऑब्जर्व कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है और सही मोमेंट का इंतजार कर रहा होता है। क्योंकि रियल इंटेलिजेंस हमेशा नॉइज क्रिएट नहीं करती। कभी कभी सबसे पावरफुल माइंड सबसे साइलेंट होता है। अगर तुम्हें यह रियलाइज हुआ कि साइलेंस वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक पावर हो सकती है, तो कमेंट में लिखो आई अंडरस्टैंड। क्योंकि जब तुम यह ट्रुथ समझ लेते हो तो तुम दुनिया को बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो।